हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के लिए बाल विकास का टॉपिक बाल्यावस्था लेकर आई हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसके क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने मेरे इसके पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं और मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है बाल्यावस्था। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा है, बाल्यावस्था की आयु होती है। बाल्यावस्था की आयु कहाँ से कहाँ तक की होती है? तो 6 से 12 वर्ष तक की होती है। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज 6 वर्ष को कहा जाता है, जो कि बाल्यावस्था की स्टार्टिंग होती है। समूह की आयु होती है बाल्यावस्था। सुस्ती की आयु होती है बाल्यावस्था। गंदी आयु होती है बाल्यावस्था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गंदी आयु कौन सी होती है, तो वो हमारी बाल्यावस्था होती है। 10 से 12 वर्ष की आयु को हम क्या कहते हैं? जो 10 से 12 वर्ष तक की आयु होती है वो परिपाक काल या संचय काल कहलाता है। 6 से 9 वर्ष तक की आयु पूर्व बाल्याकाल कहलाता है। 10 से 12 वर्ष की आयु को उत्तर बाल्याकाल भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा है? तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता रॉस महोदय ने कहा है। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? तो कोल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में बालक कैसा होता है? तो जो बाल्यावस्था है उसमें बालक कैसा होता है? बाह्य केंद्रित होता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए, संग्रह करने की मतलब सामान जुटाने की प्रवृत्तियाँ, कोई भी सामान कहीं से भी जुटाने की प्रवृत्ति वो बाल्यावस्था में पाई जाती है। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कौन सी होती है? तो बाल्यावस्था होती है। देखिए डबल बार लिख दिया है। प्राथमिक विद्यालय में जो प्रवेश करने की अवस्था होती है उसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। क्रिया खेल पर आधारित शिक्षा विधि है, तो मॉन्टेसरी शिक्षण विधि क्रिया खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि क्या है? तो डाल्टन शिक्षण विधि को ही हम लोग प्रोजेक्ट शिक्षण विधि कहते हैं। नेक्स्ट है, बेसिक शिक्षण विधि क्या है? तो जो बेसिक शिक्षण विधि है ये किंडरगार्टन विधि है। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए, कैसी? सामूहिक होनी चाहिए। बाल्यावस्था में जो खेल की प्रकृति है वो सामूहिक होनी चाहिए, समूह में होनी चाहिए। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था क्या कहलाती है? तो वास्तविक जगत में जो प्रवेश की अवस्था होती है उसे हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसे कहा गया है? तो बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा गया है। बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है किससे? समवयस्क समलिंगियों से बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है। किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? तो बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास होता है बच्चे का वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है क्या? तो मनोवैज्ञानिक ने मनुष्य को विषयी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। अब देखिए, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता पूछा है तो वो है सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? तो बहिर्मुखी होता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? हम सबको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि जो बाल्यावस्था है उसमें शिक्षा का स्वरूप सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि बालक उसके प्रति जागरूक हो, मतलब उनको इंटरेस्ट जगे उनके अंदर। व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया और यथार्थवादी दृष्टिकोण। बालिकाओं का भाषण विकास बालकों से आगे रहता है। किसमें? बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में जो बालिकाओं का भाषा विकास है वो बालकों से हमेशा आगे रहता है। हड्डियों का विकास होता है कब से? 16 वर्ष की आयु से हड्डियों का विकास शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण व मूल्यों और आदर्शों के बाद का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। समझ गए? बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण व मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है, उसी को हम बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था की क्या एज होती है? तो 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था की एज कहा जाता है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का भी काल है। ये आपको डेफिनेशंस एग्जाम में पूछने को मिलती है और इससे पहले जो मैंने आपको बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, उसे भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, बाल्यावस्था की विशेषताएं बोलाई गई हैं। तो अगर बात की जाए कि बाल्यावस्था की विशेषताएं, तो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं देखिए कुछ निम्नलिखित दी हुई हैं, जैसे विकास में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन डेवलपमेंट। विकास में स्थिरता आती है बाल्यावस्था में। अधिगम में तीव्रता, इंटेंसिटी इन लर्निंग, यानी कि अधिगम में तीव्रता आ जाती है क्योंकि मानसिक विकास भी बाल्यावस्था में तीव्र होता है, तो अधिगम में तीव्रता। सामाजिक गुणों का विकास होता है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सोशल ट्रेट्स। सामाजिक गुणों का भी विकास होता है बाल्यावस्था में।
यथार्थवादी दृष्टिकोण यानी कि रियलिस्टिक एटीट्यूड, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीवोनल पर्सनैलिटी, सामूहिक प्रवृत्ति का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप टेंडेंसी, सामूहिकता, यौन संबंधी विकास, सेक्सुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं विकास की विभिन्न अवस्थाएं। देखिए, अब हम जान लेते हैं कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। हम इतना तो जानते हैं कि शैशवावस्था को हम जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था मानते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था को हम 3 से 9 वर्ष मानते हैं, मध्य बाल्यावस्था को 6 से 9 वर्ष मानते हैं, उत्तर बाल्यावस्था को 9 से 12 वर्ष मानते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं और उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने उसमें यूपी टेट के कुछ पुराने प्रीवियस मॉडल पेपर भी करा रखे हैं, आप उन्हें भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। पूर्व किशोरावस्था की जो अवस्था होती है वो प्रारंभिक 11 से 15 वर्ष तक की होती है। किशोरावस्था की बाद की अवस्था जो 15 से 19 वर्ष तक की होती है और वयस्क यानी कि 18 वर्ष के बाद की होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा।